वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा, अ कंप्लीट नॉलेज हब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला जो करंट अफेयर है वो ये है कि अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क इनिशिएशन लिया जा रहा है इंडियाज़ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर में। एक रिपोर्ट आई हुई है IEEFA के द्वारा। ये रिपोर्ट जो है वो कशिश शाह ने जनरेट की हुई है। एक रिसर्च एनालिस्ट है ये यूएस बेस्ड के इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEF का ये फुल फॉर्म है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी हुई है कि इंडिया यूटिलिटी स्केल सोलर पार्क या अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। ये एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का एक अच्छा मौका है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि इस पावर प्लांट को स्टार्ट करने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारे टारगेट को पूरा करना भी है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी के सेक्टर में 2021 से लेकर के 2022 तक 175 गीगावाट को इंस्टॉल करने का टारगेट लिया है। ये 175 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब बेसिकली इनका जो मेन फोकस है वो रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। तो 2021 से लेकर के 2022 तक 175 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने का टारगेट है। साथ में 26 से लेकर के 2026 से लेकर के 27 तक 275 गीगावाट 275 गीगावाट का टारगेट है गाइस। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए ये यूटिलिटी स्केल सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की स्टैब्लिशमेंट की गई हुई है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर GOM, जिसको हेड करते हैं थावर चंद गहलोत। मैं यहाँ बता दूं कि थावर चंद जो गहलोत है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावर चंद गहलोत। इन्होंने लैंड पूलिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को कॉर्पोरेटाइज कर सके, साथ ही मनरेगा को मर्ज कर सके स्किल प्रोग्रामिंग में। इस ग्रुप के तहत क्या कहना है, ये पहली बात तो ये ग्रुप का ये जो पैनल है पूरा जो ऑर्गेनाइज किया गया था इसको हेड किया था थावरचंद गहलोत ने। थावरचंद गहलोत अभी फ़िलहाल के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट को और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया है, और इस प्रपोजल को ड्राफ्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि लैंड पूलिंग किया जाएगा ताकि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को कॉर्पोरेटाइज किया जा सके। साथ ही ओपनिंग ऑफ EPF की ओपनिंग करने की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की ओपनिंग करने की बात कर रहे हैं, और उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, छोटे छोटे जो NGOs हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो उनको मनरेगा में मर्ज करने की बात कही जा रही है। साथ ही स्किल प्रोग्राम में उनको मर्ज करने की बात की जा रही है ताकि वेज सब्सिडी प्रोग्राम वगैरह क्रिएट किया जा सके। यहाँ पे मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही काम में आएगी। जैसे कि ECS क्या है, ECS का फुल फॉर्म एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिलहाल में इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो अनुराधा प्रसाद है। अनुराधा प्रसाद इंडियन डिफेंस अकाउंटेंट सर्विस ये इसको बिलोंग करती हैं। साथ ही नेक्स्ट देखते हैं 1500 करोड़ सेंक्शन किया गया हुआ है पंजाब को ताकि वो अपना कॉन्टीन्यूअस क्रेडिट फ्लो मेंटेन कर सके फार्मर्स के लिए। तो ये नाबार्ड ने जो है 1500 करोड़ सेंक्शन किए हुए हैं पंजाब को। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि किसने नाबार्ड ने किस स्टेट को जो है 1500 करोड़ सैंक्शन किया हुआ है। इस तरीके से भी बन सकता है, या अमाउंट भी पूछा जा सकता है कि नाबार्ड ने अभी फ़िलहाल में क्रेडिट फ्लो फार्मर को प्रमोट करने के लिए कितना अमाउंट जो है वो दिया हुआ है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही ज़ुबैर इकबाल को अपॉइंट किया गया है एज अ MD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, और उसके जम्मू एंड कश्मीर बैंक के फ़िलहाल में जो चेयरमैन है वो पहले भी थे छिब्बर जी को कंटिन्यू किया गया हुआ है और अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ MD ज़ुबैर इकबाल का। साथ ही गोदरेज ईस्ट अफ्रीका होल्डिंग, ये इंडियन की कंपनी है, इंडिया कंपनी है गोदरेज, आपने सुना होगा, बहुत फेमस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो गोदरेज ईस्ट इंडिया अफ्रीकन होल्डिंग्स ने ये एक FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि आप लोग सुने होंगे कई बार, गोदरेज वगैरह की अलमीरा वगैरह होती है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, इन्होंने टाई अप किया हुआ है कैनन केमिकल से। केनिया बेस्ड एक कंपनी है कैनन केमिकल लिमिटेड, इन्होंने गोदरेज ने टाई अप किया है कैनन से, और उसका इस कंपनी का मतलब कैनन केमिकल लिमिटेड का 25% स्टेक को ये होल्ड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है फिलहाल लॉकडाउन और कोविड-19 के टाइम में कि ये केनिया जैसी बड़ी कंपनी का
ये 25% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। फिलहाल में जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं गोदरेज के, वो विवेक गंभीर हैं। और जो ये जिनके कंपनी में ये स्टेक होल्ड कर रहे हैं 25%, ये कंपनी है कैनन केमिकल लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। तो ये तो कुछ हो गया इम्पॉर्टेंट केनिया के बारे में और नैरोबी के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो साइंटिस्ट ऑफ JNCASR, इन्होंने डेवलप किया है इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन बेस्ड हाइड्रोजेल फॉर इंसुलिन डिलीवरी इन डायबिटिक पेशेंट। बताते चले कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनके बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है। तो एक साइंटिस्ट है JNCASR का, जिन्होंने डेवलप किया हुआ है इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन बेस्ड हाइड्रोजन इंसुलिन, ताकि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको रिकवरी किया जा सके, उनको ठीक किया जा सके। अब JNCASR का है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, ये फुल फॉर्म है। इसको हेड कर रहे हैं फिलहाल में प्रोफेसर T गोविंद राजू, इसको हेड कर रहे हैं। और इन्होंने ही डेवलप किया हुआ है, मतलब इसी इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है सिल्क फैब्रोइन। और इसमें क्या है, फॉर्म्युलेटेड यूजिंग बायो कंपैटिबल एडिक्टिव्स एंड एन इंजेक्टेबल SF हाइड्रोजेल, ये आपका केमिकल फार्मूला के नाम है, टू ईज द इंसुलिन डिलीवरी ऑफ डायबिटिक पेशेंट। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि JNCASR क्या है, इसका फुल फॉर्म आपने देखा, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये लोकेटेड है जाकुर कर्नाटका में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस इंस्टीट्यूट का 1989 में। नेक्स्ट है कि यूनियन HRD मिनिस्टर लॉन्चेस 7 टाइटल ऑन साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये आपके बुक ट्रस्ट में, नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया हुआ है। ये गाइडलाइंस वगैरह इशू करता है, इस बुक के मतलब इस बुक के थ्रू गाइडलाइंस वगैरह इशू की जाती है। ये लॉन्च प्रिंट है, एक एडिशन भी है जिसमें कि 7 टाइटल्स हैं। 7 टाइटल मतलब साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद। ये एक बुक का नाम है जिसमें कि गाइडलाइंस वगैरह सारी कुछ इशू की गई हुई हैं, और इसको पब्लिश किया गया हुआ है इस सीरीज़ को नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट के थ्रू। तो नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट क्या है, दीज बुक्स विल ऑल्सो सर्व गाइड टू मेंटल वेलबींग ऑफ पीपल एट लार्ज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फ़िलहाल में कौन सी जो है 7 टाइटल की बुक रिलीज़ की गई हुई या पब्लिश की गई, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद। यहाँ पे देख लेते हैं कि HRD के मिनिस्टर इस वक्त कौन है, श्री रमेश पोखरियाल निशंक है फिलहाल में। तो उन्होंने ही लॉन्च किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च किया हुआ है प्रिंट्स एज वेल एज एडिशन ऑफ सेट ऑफ 7 टाइटल्स। NBT क्या है गाइस, NBT नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट है। इसके चेयरमैन है गोविंद प्रसाद शर्मा है। इसका हेडक्वार्टर वसंत कुंज दिल्ली में है। साथ ही 16 मई को गाइस देखा गया नेशनल डेंगू डे 2020। फिर है नेक्स्ट, राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया हुआ है 400 करोड़ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजनाथ जी ने 400 करोड़ का डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है उसमें ये अलॉटमेंट किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS इसको इस नाम से भी जानते हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो टेस्टिंग वगैरह का डिफेंस का है उस पर ये खर्च किया जा सके। इस सेक्टर को बूस्टअप करने की बात कही जा रही है, डोमेस्टिक डिफेंस को बूस्ट करने की बात करी जा रही है, और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया जा रहा है। ये गाइडलाइंस वगैरह इशू किया है DTIS ने, अपलोड कर दिया गया ये सारी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे, पूरी वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे, और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की वेबसाइट पे, और साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की वेबसाइट पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन सारा कुछ इस पर अपलोडेड है। तो ये 400 रुपीज़ का जो इन्होंने अलॉटमेंट किया हुआ है इस स्कीम के तहत DTIS का डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देख लेते हैं DGQA क्या है। DGQA का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। साथ ही डायरेक्टर जनरल है इसके लेफ्टिनेंट जनरल संजय चौहान। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब राजनाथ सिंह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फिलहाल लखनऊ UP में है। देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्या कहता है। नेक्स्ट है करंट अफेयर, सेंटर ने अप्रूव किया हुआ है मॉडिफाइड DPR UGH मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को प्रमोट करने की बात की जा रही है, इसलिए वहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट सेंटर ने अप्रूव किया हुआ है। 16 मई को किया गया था। सेंटर ने अप्रूव किया है मॉडिफिकेशन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR के नाम से जाना जाता है ऑफ UGH मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट MPP लोकेटेड ऑन द रिवर UGH मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ
रवि इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 9167 करोड़। तो आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि जल शक्ति के अंदर, मतलब जल शक्ति मिनिस्ट्री है, इंडियन मिनिस्ट्री है, तो जल शक्ति को आप मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के नाम से भी जानते थे। पहले इसको रीनेम किया गया था एज अ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। पहले इसका नाम था वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। इसको बाद में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में 14 जून 2019 में इसको रीनेम कर दिया गया। फिलहाल में इसके मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रतन लाल कटारिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फ़िलहाल में जल शक्ति ने किस स्टेट को जो है ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अप्रूवल किया हुआ है 9167 करोड़। या ये भी पूछ सकता है कि कितना अमाउंट जो है जम्मू और कश्मीर को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में अलॉट किया गया हुआ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ रोज़ लाती हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट वीडियो में।